मित्रों, अपने पूर्व के वीडियो में मैंने एक साहब जी द्वारा बताई गई एक व्यायाम को आपसे साझा किया था। वो व्यायाम थोड़ा सा मैं बता करके फिर आगे चलूँगा। उसको बताने का उद्देश्य ये है कि उसको संभवतः जो लोग ना समझ पाए हों उस वीडियो में, तो एक बार पुनः ये अवसर ले लें। तो वो व्यायाम, और जितना तेज हम इसको घुमाते हैं उतना हमें लाभ होता है। दोनों ओर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में तेजी से घुमाने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मांसपेशियाँ हैं हमारे मसूड़े पर और उसके आसपास जो हमारे मसूड़े और हमारे जबड़े को चलाती हैं, उठाती बैठाती हैं, वो उनकी उनकी कितना ही उत्तम व्यायाम होता है। उसके साथ साथ चेहरा, आँखें, नाक, कान, गला और मस्तिष्क, इस सब का अगर दृष्टि किसी की कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर है, तो चश्मा तक हट जाता है लोगों का। और मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं दृष्टि में सुधार, चश्मा तो मैं नहीं लगाता था, लेकिन मुझे स्वयं सुधार अनुभव हो रहा है। और ग्रीवा, अगर गर्दन किसी की पतली है, कमज़ोर है, तो गर्दन भी चौड़ी होती है, मजबूत होती है। इसी तरह से पूरे जबड़े की कसरत है, और इसको धीरे धीरे, धीमे के बाद फिर तेज करने से और लाभ होगा। जब तक आपका जो जबड़ा है वो थक ना जाए तब तक इसको करें, और थकान जब हो जाए तो उसके बाद विश्राम करने के बाद पुनः इसको आरंभ करें। तो इसमें लाभ ही लाभ है। इस तरह की तमाम साहब जी यौगिक व्यायाम बताते रहते हैं जो आपको अन्यत्र कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी को ऐसा ज्ञान है इस धरा पर। कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग साहब जी के योगी नहीं। कभी कभी हम लोग संभवतः साहब जी आ गए हैं, लेकिन हम लोग जो नाम ले चुके हैं साहब जी से, बहुत लोग साहब जी को हम लोग नहीं जान पाए हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको नहीं जान पाए हैं। साहब जी ने एक पुस्तक, अभी पिछले दिनों जब हम लोग नवंबर में जून में सत्संग के लिए रांची गए थे, तो साहब जी ने एक पुस्तक का उल्लेख किया कि जिसमें गंगा माता साहब जी से नहाने की प्रार्थना कर रही हैं, स्नान करने की प्रार्थना कर रही हैं गंगा जी में। साहब जी ने वो नहीं मानी, बोला नहीं, फिर देखेंगे। तो फिर साहब जी ने एक बार नहाया तो साहब जी का हाथ गंगा जी ने पकड़ा, कहा कि तुम रोज़ अमृत से नहाते हो, हमारा तो जल है साधारण, लेकिन मेरे पास तुम तो रोज़ अमृत से नहाते हो। तो ये कभी कोई इस चीज़ पे विश्वास सहसा आज के युग में, कलयुग का व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी परंपरा जो बन गई है वो मुर्दों की पूजा करने की बन गई है। जो जीवित हमारे सामने है उसको हम निरर्थक समझते हैं। मुर्दों को और पत्थरों पे ही हमारा अधिक विश्वास है। साकार और जो चैतन्य चीज़ें हैं उन पे हमारा कम विश्वास है। लेकिन इसी प्रकार की तमाम और बातें साहब जी एक पुस्तक में लिखवा रहे हैं। लेकिन साहब जी ने संसार का रवैया देखते हुए ये कहा है कि जब मैं शरीर छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ से, लोग को जब अपना अवतरण मैं पूरा कर लूँगा, उसके बाद इसको प्रकाशित करना। तो हम लोगों के लिए बहुत ही विलक्षण अवसर है साहब जी के पास आने का। अभी साहब जी साकार हैं, तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आइए और ये दुर्लभ अवसर का लाभ उठाइए। एक और चीज़ मैं साझा करना चाहूँगा कि बचपन से मैं जब छोटा था तो दादी या माता जी, कभी दादी तो मौन रहती थी भोजन बनाते समय, कभी माता जी भोजन परोसते समय अगर कुछ बोलती थी तो मैं रोक देता था। मेरी आयु 3-4 वर्ष की थी। मैं कहता था कि बोलने से मुँह से लार भोजन में गिरेगी, सलाइवा जो है वो भोजन में गिरेगा। तो मेरा भोजन परोसने से पहले, जब तक थाली में मेरे पास थाली आपके सामने है, आप बोलिए नहीं, कि भोजन के सामने बोलने से उसमें व्यक्ति का थूक या लार गिरेगी, सलाइवा गिरेगा। तो इतना मौन रह के भोजन बनाइए, मौन रह के उसको परोसिए। ये नियम अब हमारे घर में, और मुझसे किसी ने कहा नहीं था, मैं स्वतः इसको पालन कर रहा था। अपने आप ये प्रेरणा थी, पता नहीं कैसे साहब जी की पूर्व जन्म की प्रेरणा रही होगी। तो ये मैं बचपन से पालन कर रहा था, और मेरे घर के अतिरिक्त मैंने ये नियम कहीं और नहीं देखा पालन होते हुए। ये नियम केवल साहब जी के यहाँ मुझे मिला। जब मैं आया तो मुझे देखा कि भंडारा बनाते समय सब मौन रहते हैं, और जो बोलते भी हैं तो वो मास्क लगा लेते हैं। अगर बोलना आवश्यक है तो मास्क से बोलते हैं, अलग हट के बोलते हैं। भोजन जब बन रहा होता है तो या परोसते समय कोई नहीं बोलता, बनाते और परोसते समय। ये एक बड़ी ही विलक्षण चीज़ है जो मुझे साहब जी के यहाँ ही देखने को मिली। इसी प्रकार से हम लोग
ये देखें कि साहब जी कितना ज़्यादा, कितना अधिक हमारे लिए कर रहे हैं, और हम साहब जी के योग्य थोड़ा बहुत भी बन पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने पूर्व के वीडियोस में भी ये अनुरोध किया है, करबद्ध प्रार्थना की है कि हमारा जो राजदी आश्रम है, हम लोग सब जो बाकी शेष भारत से जाते हैं तो विजयपुर जम्मू और बाड़ी ब्रह्मणा के बीच में एक जो रेलवे क्रॉसिंग आती है, जो नेशनल हाईवे 1A से, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A से जो रोड राया को जाती है, राया मोड़ जो है, जो सड़क राया को जाती है, उस पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ से राजदी आश्रम हमारा कुछ किलोमीटर की दूरी रह जाती है, और यही दूरी लगभग वहाँ से जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वो जंक्शन है, और वहाँ पर उसके आसपास, उसी रेलवे क्रॉसिंग के आसपास कोई रेलवे का हॉल्ट बना दे सरकार। ये रेल मंत्री और सरकार से, विशेषकर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं, उनसे भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि उसके आसपास कोई रेलवे का हॉल्ट बना दें, जिससे कि हम लोगों को बड़ी आश्रम पहुंचने में, श्रद्धालुओं को बहुत सरलता होगी, आश्रम से लौटने में सरलता होगी। आश्रम का जो समय लगता है गाड़ियों को लाने का जम्मू से और आश्रम तक, समय, डीजल और पैसा सारा कुछ बचेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। ये बहुत करबद्ध हमारी प्रार्थना है। विजयपुर जम्मू और बाड़ी ब्रह्मणा के बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग है, राया मोड़ पर, जो राया को रास्ता जाता है, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस मोड़ से थोड़ी दूर है, इस रेलवे क्रॉसिंग से। तो बहुत लोग उस जगह पर, उस स्थान पर उतरना चाहते हैं या चढ़ना चाहते हैं रेलवे पर। तो जो सुपरफास्ट गाड़ियां हैं उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जो नॉन सुपरफास्ट जितनी भी गाड़ियां हैं, कृपा करके उनका एक हॉल्ट वहां बनाने की कृपा करें। विजयपुर जम्मू और बाड़ी ब्रह्मणा स्टेशनों के बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग है, राया को जो रोड जाता है, उस राया रोड पर जम्मू रेलवे, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास और राजदी आश्रम, इन दोनों के बीच में ये स्थान आता है। तो यदि ये हॉल्ट बन जाएगा तो हम सबके लिए बहुत बहुत सुविधा होगी और सभी को इससे लाभ होगा। धन्यवाद।